हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में ही वाक्यों का रचनांतरण। इससे पहले मैंने आपको समास, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर इनको देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की है, चाहे वो कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, आप उनमें ये यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी हिंदी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, यानी कि अगर आपको कोई सादा सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, तो आप उसको कैसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे या कैसे आप उसको दूसरे वाक्य में, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को समझेंगे। इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट ही करना बेहतर है, तभी हमको हिंदी व्याकरण अच्छे से आएगा। और अगर आप हिंदी भी सीखना चाह रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जो वाक्य होता है ये हम सबको पता है। वाक्य एक ऐसे ऐसे शब्दों का समूह होता है जो अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। यानी कि अगर हम इसके लिखे अनुसार देखें तो निश्चित क्रम में जो सजे हुए सार्थक शब्द होते हैं ना, यानी कि जिन शब्दों का कोई मतलब होता है, वो जो मतलब एक क्रम में सजे हुए हैं, एक उद्देश्यपूर्ण समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, वही होता है आपका वाक्य। जैसे रावण ने रावण को बाण से मारा। अगर यह राम हटा दो तो ने रावण को बाण से मारा, ये तो बिल्कुल भी नहीं निश्चित क्रम में सजा हुआ, या कोई उद्देश्यपूर्ण समूह भी नहीं बन रहा। तो हम उद्देश्यपूर्ण समूह से जो भी शब्द यहाँ पर सजे हुए होते हैं निश्चित क्रम में, उन्हीं को वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य रचनांतरण के बारे में, यानी कि वाक्य की रचना कैसे की जाती है, कैसे वाक्यों को इस तरीके से बनाया जाए, सजाया जाए कि वो अपना पूर्ण अर्थ दे सकें, और एक ही वाक्य को हम बिना मतलब बदले हुए भी कई कई तरीके से कैसे लिख या बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही समझते हैं। देखो, वाक्य रचनांतरण होता है एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल देना। अगर आपने इंग्लिश में पढ़े हो, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आता है ये सिंपल टेंस, मिक्स टेंस एंड कंपाउंड टेंस, इस तरीके से ना, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टेंस। तो यही होते हैं ये हिंदी में भी। तो ये तीन दृष्टि से वाक्य का रचनांतरण होता है। पहला है वाच्य की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से, और तीसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य क्या होता है। अभी हम इन्हें नहीं देख रहे हैं, बस तीन दृष्टि से होता है, एक तो वाच्य, एक रचना और एक अर्थ। ठीक है, अभी हम समझेंगे साधारण वाक्य क्या है। तो साधारण वाक्य क्या होता है, देखिए नॉर्मल वाक्य है ये, इसमें बहुत ज़्यादा ना आपके प्रपोजिशन, कंपोजिशन, इन सब का यूज़ नहीं किया गया, कंजक्शन वगैरह का। जैसे मोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया, साधारण एक सेंटेंस है कि मोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया। लेकिन अगर मिश्र वाक्य की बात की जाए तो इसका ही मिश्र वाक्य बनता है, मोहन को फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इसको क्या किया है हमने, थोड़ा लंबा वाक्य बना दिया और बीच में इसलिए लगाकर इसको मिक्स सेंटेंस बना दिया कि मोहन को फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। और जब ये दोनों हम पूरा पढ़ लेते हैं तभी इसका एक अर्थ बनता है। जैसे ये मिश्र वाक्य है, वैसे ही एक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मोहन फल खरीदने गया, मोहन को फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, ये तो आपका मिश्र वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। लेकिन अगर यहीं की जगह हम कहने लगे कि मोहन बाजार गया क्योंकि उसको फल खरीदने थे, तो ये आपका आपका कौन सा बन जाएगा, संयुक्त। क्योंकि संयुक्त में दो अलग अलग सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, अब यही देखेंगे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनने हैं। ये साधारण से हमने मिश्र सीखे, अब हम सरल से ही संयुक्त सीखेंगे। इसको साधारण या सरल कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे सरल है, वह कलम खरीदने के लिए बाजार गया। नॉर्मल लोग बातचीत की भाषा में भी इसी तरीके से बात करते हैं। और संयुक्त में क्या है, वह बाजार गया और उसने कलम खरीदा, या उसने कलम खरीदे। तो ये क्या है, आपका ये है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। ये दो अलग अलग सेंटेंस बन गए, वह बाजार गया, उसने कलम खरीदा, दो अलग अलग वाक्य बन गए ना, और को लगाकर, और इसमें जुड़ गया। ठीक है, अब एक और हम ऐसा ही एग्जाम्पल समझेंगे, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं। उसने अपने मित्र का स्कूटर खरीदा, उसने उस स्कूटर को खरीदा जो उसके मित्र का था। यानी कि जो मिश्र वाक्य हैं वो आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं, दोनों तभी अर्थ निकालते हैं जब हम पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त वाक्य में देखें तो इनका दोनों का अपना अपना एक अलग अर्थ भी होता है। अगर हम इसमें से और हटा दें, वह बाजार गया, नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना, उसने कलम खरीदा,
ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में ये दोनों अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि मिश्र वाक्य से सरल सरल वाक्य बना दें, तो क्या होगा? मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा, ये हो गया इसका सरल वाक्य। तो ये इतने ज़्यादा आसान है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए, आप अपना पेपर पेंसिल निकालिए और मेरे साथ इसको पढ़ते हुए चलिए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए कंपाइलेशन नोट्स बनाए हुए हैं, और हिंदी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो हिंदी का एग्ज़ाम अगर आपको देना है और आपको आसान तरीके से पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ फॉलो माय नोट्स, और आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए। मैं यहाँ कोई नोट्स को सेल या परचेज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए। लिखते लिखते याद हो जाते हैं आपको सब कुछ, ठीक है। तो इस आप थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जिसमें आप पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जीके, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।